नारायण हरि नारायण हरि। वो हम जो प्रयोग कर रहे हैं ना यौगिक, मतलब वो व्रत उपवास, तो आज तो उपवास है तो बस आराम से उपवास। उप माना समीप, वास माना रहना। बोलने में तो फिर समीप नहीं रहा जाता है, बाहर आते और मौन में समीप होते। तो आज तो हमको ऐसा था कि कोई सुनाए, अपने जाके सुने, थोड़ी देर बैठ। सुनने वाले को जितना मजा है सुनाने वाले को उतना नहीं आता। जयराम जी की आज किया है उपवास, लेकिन आधा किया। सुबह दूध पिया, दिन भर कुछ नहीं खाया। अब भी मैंने बोला कुछ खाऊं, बोला वैद्य बोला नहीं। मैं क्या नारियल का पानी पी लूं, बोले नहीं। मैं क्या भूख लगी है, बोले नहीं खाना। मैं क्या जो आ गया। प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन अभी जाके खाएंगे। वो बोला सत्संग में से लौट के खा सकते, अभी नहीं खाओ। ठीक बात है। तो आयुर्वेदिक पद्धति से रोगों को निर्मूल किया जाता है, एलोपैथी पद्धति से रोगों को दबाया जाता है। कुछ रोग निकलते भी हैं। एलोपैथी सर्वथा त्याज्य नहीं और सर्वथा निर्दोष नहीं है। अति दोष होते हुए भी कई गुण भी है इसमें, और उसमें अति गुण होने के बाद भी व्यवस्था ठीक नहीं है तो गड़बड़ हो सकती है। खैर, उपवास, उपमाना समीप। चित्त की विश्रांति से वो जो मैं है, मैं जिसको बोलते, हम लोग बोलते ना मैं, खटखटाए 100 आदमी के बीच सोए, ए मोहनलाल, ए सोहनलाल, ओ भारती गिरी, ओ फलाने बहन, तो 100 आदमी सोए हैं, सबको पक्की नींद है। वो आदमी, वो व्यक्ति जगेगी। तो सोए हैं तो सुना कैसे, और सुना है तो सोए कैसे? बोले सोए भी थे और सुन भी लिया नींद में, तभी जगे। तो शब्द में अचिंत्य शक्ति है। कानों के द्वारा जाकर वो जो अहम प्रत्यय है उसमें स्पंदन किया। रोजा हाँ मोहन भाई, बोले हाँ। अरे भाई तुम मोहन भाई तो नहीं लगते हो, तुम तो नाथा भाई लगते हो। बोले नहीं, मैं मोहन भाई हूं। उस समय आप आईने में नहीं देखने जाओगे अथवा टॉर्च नहीं ले आओगे कि मैं सचमुच नाथा भाई हूं कि मोहन भाई हूं। वो आपके मैं में जो संस्कार पड़े हैं वो पक्के, जिस व्यक्ति का जो नाम है। अब मैं बोल दूं कि आप फलाने भाई नहीं हैं, आप मोहन भाई नहीं हैं, आप गजानंद भाई नहीं हैं, आप प्रणव पंड्या जी नहीं हैं, जयराम जी की प्रणव पंड्या जी से कह दूं और नींद में सोए हूं, भले आदमी है, और मैं जाऊं वो चिंता, ओ प्रणव पंड्या जी। अरे बापू बापू, हम तो मिलना चाहते थे कि हम भी मिलना चाहते। आप प्रणव पंड्या तो नहीं लग रहे। बोले बापू मैं तो प्रणव पंड्या हूं। भाई नहीं, मैं और मेरे सारे शिष्य बोले कि आप प्रणव पंड्या नहीं है, आप तो हरि पंड्या है। बोले बापू जी ये बात अपने पास रखो। जयराम जी की पक्का अनुभव है उनका, तो उनको कौन पटा सकता है इस बात में। तो जैसे पक्का अनुभव अपने मैं में जो घुसा है वो मिट नहीं सकता, ये संस्कार। हाँ, इससे भी जो पक्का मैं है उसमें आ जाए तो फिर मैं कहूं कि आप प्रणव पंड्या नहीं है। बोले बापूजी आप सत्य कहते हैं, प्रणव पंड्या शरीर का नाम है, मैं तो वही हूं। जयराम जी की तो व्यवहारिक मैं से वो मैं हट गया, तत्व ज्ञान सुनकर असली मैं में आ गया। तो बोलेंगे हाँ इस बात, लेकिन मैं बोलूं नहीं, आप वो ब्रह्म भी नहीं है, प्रणव पंड्या भी नहीं, आप हैं हरि भाई। बोले बापूजी ये बात मैं नहीं मानता, मैं मोहन भाई हरि भाई, मैं जो संस्कार।
तो अपने उस जीव में जो संस्कार पड़ जाते हैं वो दूसरे जन्म में भी काम आते। बुद्धि के संस्कार तो मिट जाते, मन में पड़े संस्कार तो मिट जाते, लेकिन जीव में पड़े हुए संस्कार कभी कभी दूसरे जन्म की बातें लोग बोलते, मैं फलानी जगह था, मेरा ये था, मेरे ये बेटे थे, मेरे की ऐसी हत्या हुई और फलानी जगह मेरे को गाड़ा, तो खोदते तो मिल जाता है उसका शव, केस पकड़े जाते हैं। तो मानना पड़ता है कि इस मैं ने अपना अगला शरीर मैं माना था, वो शरीर मर गया, फिर भी वो मैं मानने के संस्कार भूत प्रेत भी कभी कभी बोलते हैं। सुलेमान भूत की कथा की कैसेट सुन लेना, सत्य घटना है। तो जो मैं में संस्कार पड़ते हो जीवत्व में, वो संस्कार तात्विक मैं का अनुभव किए बिना नहीं निकलते। तो दो मैं हुआ, एक हुआ शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंद चैतन्यमय, और उसका जो प्रतिबिंब रूप चैतन्य का जो जीव है, दूसरा हुआ जीवमय। लेकिन वो दो दिखते हैं अंतःकरण की उपाधि से। जैसे ये मैं हूं, शरीर को मैं मान के बोलते, आईने में देखा तो लगा कि यार मेरे बाल तो काले काले हैं, लेकिन मेरी दाढ़ी तो सफेद हो गई। सबकी दाढ़ी सफेद होती है, बाल काले रहते फिर भी दाढ़ी जल्दी सफेद आती है। और कान के तरफ टेलीफोन आता है, ये सफेदी भी कान से शुरू होती है, अर्थात टेलीफोन कान पे आता है ना। ऐसे ही समझो अब यमराज का टेलीफोन आया कि अब आपको आने की तैयारी करनी चाहिए। तो हैं तो मेघ, लेकिन वहां दिख रहे आईने की उपाधि। ऐसे ही सर्वत्र एक सच्चिदानंद परमात्मा है, एक सूर्य है, लेकिन जितने आईने उतने प्रतिबिंब, जितने घड़े उतने सूरज दिखेंगे। एक ही चांद है, जितने घड़े, जितनी थालियां, जितने पोखरे, जितने प्रतिबिंब के साधन उतने चंद्रमा दिख लेंगे। तो ऐसे ही सर्वव्यापक सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा सत्य चित्त आनंद जो ज्ञान स्वरूप है तो एक, और सूक्ष्म सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम है। आकाश तो सूक्ष्म है, इससे भी ज्यादा सूक्ष्म है वो परमेश्वर। वही परमेश्वर हर अंतःकरण में चेतना देता है, और उस अंतःकरण में जो प्रतिबिंब पड़ता है उससे मैं अब उस मैं में जैसे संस्कार डाल देते हैं। जैसे बच्चा पैदा हुआ, उसको बोल दिया कि तुम्हारा नाम है सुरेश, सुरेश सुरेश सुरेश, पक्का हो गया सुरेश। अब सुरेश को कह दिया कि सुरेश ब्रह्मचारी, सुरेश ब्रह्मचारी, सुरेश बापू, तो जो संस्कार पड़ गए ऐसा अपने को मानता। अब सुरेश की जगह पर इनका नाम रख देते अपन गोविंद, तो अपने को गोविंद ही मानता। ऐसे जैसा संस्कार पड़ जाते। अब हम जन्मे तो इतने गोरे, इतने बुरे, इतने प्रभाव के लोग बुरा बुरा बुरा, फिर भगवान भगवान बोलते थे। फिर कुछ बड़े हुए तो ग्रह नक्षत्र के हिसाब से देखा कि वो राशिवार आसूमल बोलने लगे। फिर आसूमल से आशाराम संस्कार पड़ गए, तो उस मैंने स्वीकार कर लिया जो जीव मैं है। तो भूरा, भगवान दास, आसूमल, अभी उसने स्वीकार कर लिया मैं आशाराम हूं। आशाराम बापू तुरंत मन उधर जाएगा। तो इस मैंने जो स्वीकार कर लिया वो अति सूक्ष्म है। अब माना हुआ किसी साधन से नहीं छूटेगा। अब मैं आशाराम हूं, अब आशाराम अपने को मैंने मान लिया। अब कितनी भी अगरबत्तियां करूं या कुछ भी करूं, लेकिन मेरी मान्यता उन चीजों से नहीं छूटेगी। मान्यता को मैं छोड़ दूं तो छूटेगी। तो ऐसे ही अपनी असली मैं भूल कर अंतःकरण में हम आ गए और अपने को मान लिया हम माई है,
हम भाई है, हम फलानी जाति के हैं, हम फलाने धर्म के हैं, फलाने मजहब के हैं और हमको भगवान मिले, तो ये नकली मैं मिटेगी नहीं तब तक असली मैं का दीदार नहीं होगा। जब तक असली मैं का दीदार नहीं होगा तब तक भगवान कभी नहीं मिल सकते हैं। इसमें ताली मत बजाओ, इसको बात को समझो। बिनु रघुवीर पद जिय की जरनी न जाई। उस आत्म पद में जगे बिना हृदय की तपन नहीं जाएगी। तन सुकाय पिंजर कियो धरे रैन दिन ध्यान। तुलसी मिटे न वासना बिना विचारे ज्ञान। तो ज्ञान का विचार करना पड़ता है। यस्य ज्ञानमयम तपः। यज्ञ में, यज्ञ अच्छा है करना चाहिए, लेकिन यज्ञ में करता चाहिए, होता चाहिए, वस्तु चाहिए, विधि चाहिए। अगर सकाम है तो बहुत विधि चाहिए, और ईश्वर प्रीति अर्थ करते हैं तो कम वैसी भी विधि हो तो चलेगा, लेकिन वो करता कौन है? बोले मैं हूं। तो यज्ञ याग करने से अंतःकरण शुद्ध होगा, अच्छा है, लेकिन यज्ञ करते रहो जीवन भर और भगवान के वास्तविक मैं की अगर जिज्ञासा नहीं उठती है तो फिर सावधान होना है। ऐसे ही पूजा पाठ जीवन भर हम करते रहे, लेकिन भगवान क्या और मैं क्या हूं ये जिज्ञासा नहीं उठती तो कहीं हमारी गलती। मैं यज्ञ करने वाला कौन हूं? मैं पूजा करने वाला कौन हूं? ये मैं बोलने वाला कौन हूं? और दुख होता है तो मैं दुखी होता हूं, सुख आता है तो मैं सुखी होता हूं। तो सुख दुख आता है, तो अगर मैं सुख दुख होता तो सुख चला गया तो मैं चला जाता, दुख चला गया तो मैं चला जाता। लेकिन ये सुख दुख आता जाता है, उसको देखने वाला कोई मैं है। तो नकली मैं तो सुखी दुखी होता है, लेकिन असली मैं उस सुखी दुखी होने को भी देखता है। अब जयराम जी बोलना पड़ेगा, अब ताली बजा सकते हो। तो दुख आया और मैं दुखी हो गया, दुखी हो गया। अगर नकली मैं जीता हूं तो दुख में मैं दुखी हो जाऊंगा, तो दुख का भोक्ता बन जाऊंगा, ठीक है ना। अगर सुख आया तो मैं सुखी हो जाऊंगा, सुख का भोक्ता हो जाऊंगा। अब दुख में दुख का भोक्ता और सुख में सुख का भोक्ता होने से अंतःकरण मलिन हो जाएगा, मेरी योग्यता क्षीण होती जाएगी। एक तरफ मैं यज्ञ करता हूं, पूजा करता हूं, व्रत करता हूं, सत्कर्म करता हूं, अच्छा है, लेकिन दुख में दुखी हो गया, सुख में सुखी हो गया, तो उधर कमाया उधर खर्च हो गया। ऐसे जीवन भर कमाई खर्च, अंत में ठन ठन पाल। सुंदर उपाय है, महापुरुषों का अनुभव है, वेद का वचन है, सतशास्त्र प्रमाण है। सुख आए और हम सुख के भोक्ता न बने, सुख का उपयोग करें, उपभोग ना करें। दुख आए हम दुख के भोक्ता न बने, अगर दुख के भोक्ता नहीं बनते तो हम दुखी नहीं होंगे। अगर सुख के भोक्ता नहीं बने तो हम परम सुखी होंगे। कितना फायदा है। ध्यान से सुनना, थोड़े आदमियों में ही ऊंची बात आती है। आम आदमी होता है तो आम बात को लेके चलना पड़ता, और कुछ मर्यादित लोग होते खास तो फिर खास बात निकलती। मैं ये पढ़कर नहीं आया हूँ, कोई सोच के नहीं आया हूँ, मेरा कोई प्लानिंग नहीं है। आपके पुण्य कर्म ही इस अंतःकरण से ऐसी बात निकलवाते हैं, वो भगवान की लीला है। कुछ लोग ये सोचते कि न मैं इधर का रहा, न उधर का रहा, न इधर का रहा, तो ये नकली मैं में बैठकर बेवकूफी की बात सोचते हैं और फिर बेवकूफी बढ़ाते हैं। ये नकली मैं का स्वभाव है कि असंतोष बना लेना, असंतोष खोज लेना। जितना तुमको मिला है उतना तुम्हारे बाप या दादे 10 जन्म में भी नहीं पा सकते थे, ऐसा तुमको मिला है, लेकिन मुफ्त में मिल रहा है।
इसीलिए कदर नहीं है भैया तेरी। जिस व्यक्ति को कह रहा हूं, आप सबको नहीं कह रहा हूं, जिसको कह रहा हूं वो समझ रहा है। तो ये नकली मैं की आदत है कि वर्तमान का अनादर और भूत भविष्य में भाग दौड़। जैसे बच्चा होता है ना, थोड़ा सा किशोर अवस्था में आए, थोड़ी मूछे जरा आने को है, तो कभी कभार कोयला लगा कर भी मूछे लगा बना लेता है। और कई लड़के तो जल्दी मूछे आए उस चक्कर में होते, और जरा मूछे आते था नहीं तो कोयला लगा के भी मूछे वाले बनते चोरे। लेकिन जब मूछे नहीं है तो मूछे के लिए, भविष्य के लिए दौड़ कूद करता है। अब मुझसे आ गई, बड़ा हो गया, पूछो क्या हाल है, बोले यार बचपन बड़ी मजे की थी, उस समय तो बुजुर्ग होना चाहता था, अब बुजुर्ग हुआ है तो बचपन को याद करता। वर्तमान का अनादर करने की, नकली मैं की ये नकली बेवकूफी है, आदत है। इससे बड़ा घाटा होता है, बहुत हानि होती है। हमने तीसरी क्लास जब पढ़ते थे तो एक पाठ पढ़ा, वो पाठ मुझे इतना अच्छा लगा उस वक्त कि अभी भी याद है। एक था सदा संतोषी और दूसरा था सदा असंतोषी। दो मित्र थे, पढ़े लिखे और दोनों का व्यवसाय हुआ। एक इंजन ड्राइवर हुआ, दूसरा दुकान का मालिक बना। बोले यार क्या जिंदगी में है, सुबह दुकान पे जाते जल्दी जल्दी, शाम को आना पड़ता है, ऐसा वैसा, रो देते रहे। तो उस मित्र को बोलते यार मेरे से तो तू ज्यादा दुखी है। बोले मैं क्या का दुखी? बोले क्या, काली भूतण में, इंजन में बैठे रहना, गर्मी सहना, आंधी तूफान सहना, कभी किधर कभी किधर, तेरी तो यार जिंदगी व्यर्थ है। उसने बोला नहीं नहीं, सोचने का ढंग जिसका व्यर्थ है उसकी जिंदगी व्यर्थ है, जिसके पास सोचने का ढंग सही है उसकी जिंदगी सही है। और सोचने का ढंग अगर सही है तो महान में महान हो जाओगे। सोचने का ढंग, हे राम जी वही जीव हैं जो सोचने का ढंग ऊंचा करके त्रिलोकी के ऊंचाई पर बैठे सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र होकर, और वही दुष्ट सोचने के ढंग वाले ये पेट के बल से रेंग रहे सर्प और बिच्छू और अरसे और जमीन पर कीड़े मकोड़े होकर भटक रहे। किसी समय वे भी मनुष्य थे और किसी समय इंद्र भी मनुष्य था। सोचने का ढंग, पुरुषार्थ का, संयम का, यज्ञ का करते करते वो त्रिलोकी के ऊंचे आसन पर बैठा है। और उससे भी ऊंचा ढंग होता तो ब्रह्मज्ञानी हो जाता। और जो आए वो अच्छा खाओ पियो मजा करो, विषय विकारों को भोग कर सुखी रहने का सोचने का जिनका ढंग हुआ, वो धीरे 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 पतित होते होते नीच योनियों में रेंग रहे। इसलिए सोचने का ढंग गुरुमुख होकर सोचिए, मनमुख होकर नहीं। शास्त्र का आदेश ले, शास्त्र की दृष्टि से सोचिए। नजर बदली तो निजारे बदले, किश्ती ने बदला रुख तो किनारे बदले। आपके सोचने का ढंग बदला तो निजारे बढ़िया आएंगे, और सोचने का ढंग अगर हलकट है वही मिलेगा आपको। इसके तो कथाएं सुनी हुई है आपने, बद्रीनाथ के साधुओं की भी कथा सुनी है। मन आपका कल्प वृक्ष है, ये आपने सुना है। फिर अगर सोचने का ढंग आपका हलकट है तो ब्रह्मा जी भी आपका भला नहीं कर सकते। मनुष्य अपने आप का मित्र है और अपने आप का शत्रु है। आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैरिपुरात्मना बंधुरात्मनात्मा तस्य ये नात्मैवात्मना जिताः अनात्मनस्तु शत्रुते वर्तेतात्म शत्रुवत्। जो अनात्म वस्तुओं में सुख बुद्धि से लगा है वो अपने आप का शत्रु है, और अपने सोचने का ढंग सही करके संयम से उपयोग करता है वस्तु का। ये आ गई, उपयोग किया, लेकिन रोज मिलते रहे, आसक्ति बढ़ाई तो उपभोग हुआ, उपभोग हुआ तो मरे। वो बोले यार क्या रुख बदला, काला भूत जैसा हो जाता है, कभी गर्मी कभी तूफान कभी ये। अरे बोले देख
अहमदाबाद से गाड़ी लेता हूँ, दिल्ली मेल, थोड़ी देर में काला बाय महसाना। गर्मी होती है तो खिड़की के आगे खुली हवा, बिना पंखे मुफ्त की हवा मिलती है, और सर्दी होती है तो बॉयलर के नजदीक खड़ा रहता हूँ। लोग पैसा दे के टिकट खरीदते हैं और हम घूमते और ऊपर से पगार मिलता है। हमारे जैसा सुखी कौन? वो ड्राइवर ने सुख बनाया और वो छाती कूटता है कि यार सुबह दुकान पे जाना पड़ता है, ये करना पड़ता है, बही खाते लिखने पड़ते हैं। रो रहा है। ऐसे करते करते देव योग से तरतीव्र प्रारब्ध थी उस ड्राइवर को। पटरियां पसार करते करते कहीं गलती से एक्सीडेंट हो गया, बेचारे की टांग कट गई। अस्पताल में उसका इलाज विलाज हो रहा था। बैसाखी पे बेचारा कुछ अस्पताल में ही बेड रेस्ट पे था। वो गया पूछने को, अरे मित्र क्या तेरी जिंदगी, पैर कट गया। अरे मैं तो बोल रहा था यार तो तेरी जिंदगी बड़ी दुखद है। बोले काहे की दुखद है, पागल कहीं के। मैं तो यार मेरे जैसा कोई सुखी नहीं मिलेगा। बोले कैसे? बोले इतने दिन से यहाँ भोजन तैयार मिलता है, सेवा मिलती है, पगार चालू। अब घर भी जाएंगे, ड्यूटी पे लगेंगे तो लगेंगे, नहीं तो भी इतवार को जो आटा पिसाने के लिए जाना पड़ता था, अब वो छुट्टी मिल गई। एक पैर हो गया। और पहले 2 जूते पहनने पड़ते थे, अब एक से काम चलता है यार। ऐसा करके उसने अपना सुख बनाया। और ब्रह्मवेताओं के चरणों में हजारों हजारों लोग जो तड़पते हैं, लाखों लोग दिन रात उनकी दृष्टि में पलते पनपते हैं, फिर भी कोई सोचेगा नाम लेना तो क्या है। आप अपने भाग्य के आप विधाता हैं। तो मैं कृपानाथ आपको ये प्रार्थना करता हूं कि आप सुख के भोक्ता मत बनिए और दुख के मैन्युफैक्चर मत बनिए। दुख की फैक्ट्री मत लगाइए और सुख की आसक्ति की कल्पना करके, सुख संसारी इंद्रियों के सुख में कल्पना करके, सुख बुद्धि करके डूब मत मरिए। जैसे चाशनी की कढ़ाई में चतुर्मक्खी किनारे बैठकर मजा ले लेती, लेकिन मूर्ख मक्खी दबाक से गिरती, ज्यादा मजा लेने को फंसमारती, परेशान हो जाती। ऐसे संसार से तेन त्यक्तिन भुंजिता, त्याग से खाओ लेकिन स्वास्थ्य का ख्याल रखे, त्याग से। बाल गंगाधर तिलक नाम तो सुना होगा। केसर आम, हापुस आम उस समय तो बहुत मीठे थे, बड़ी सुगंध वाले। पत्नी ने 2 आम संवार के दिए। उस बुद्धिमान व्यक्ति ने एक आम की खाई, दूसरे की। बोला जाओ बच्चों को बांट दो, नौकरानी को भी दे दो, तू भी एक आध फाक खा लेना। वो भी आचार्य जैसे सिद्धांत के आदमी रहे होंगे। पत्नी ने कहा क्या आपको भूख नहीं लगी? बोले भूख तो जोरों की लगी है। तो क्या आम खट्टे हैं? बोले आम तो बहुत मीठा है। क्या सुगंध नहीं? कह रहे गजब की सुगंध है, देख तू। तो फिर क्यों नहीं खा रहे? बोले जो अच्छी चीज है, जो रुचिकर है, उसको खाकर सुखी होंगे तो जगत की रुचि बढ़ जाएगी। रुचिकर चीज बांट के खाने से सुख का उपयोग होता है और रुचिकर चीज ठांसने से सुख का उपभोग होता है। कुछ साधु लोग होते ना, दाढ़ी वाड़ी सफेद हो जाती लेकिन वो फिर कलर लगाते। क्या क्या केमिकल लगाते। लेकिन हमारे राम को तुम जैसा है ऐसे, बाबा तुम दाढ़ी देखने आते हो कि कुछ सत्संग सुनने आते? जयराम जी की नारायण। ये बाबा लोगों की जैसी दाढ़ी ऐसी ठीक है, भली है। क्या मेकअप करना, क्या रंग करना, साधु का श्रृंगार तो है बस है। जय जय सिया राम लगा दिया, चंदन कर लिया, तिलक हो, जय जय सिया राम। जो साधु का श्रृंगार है वो नहीं करते, लेकिन जो विलासी लोग करते हैं ऐसा साधु लोग करे और उपदेश दे सत्य का और धर्म का, तो ये सुख का भोक्ता है। जयराम जी की जो सुख का खुद भोगता है, इंद्रिय सुख का, वो दूसरों को उस कीचड़ से, जो खुद कीचड़ में रस ले रहा है, वो हमको कीचड़ से क्या निकालेगा? जयराम जी की अंदर जो सफेद बाल है वो चुगली खाते हैं कि
अंदर जो सफेद बाल दिखते ना, बाहर कितना भी रंग हो उनको, ऊपर का इनको, लेकिन अंदर के वो सफेद कुछ कुछ अंश चुगली खा जाते हैं कि बेईमानी है। नारायण हरि। भोगी लोग सुख के भोक्ता भले करे, लेकिन जो सुख के उपयोग के रास्ते चल रहे हैं, दुख के उपयोग के रास्ते चले हैं, जीवन को ईश्वर से मिलाने के रास्ते चले हैं, तो हम सुख के भोक्ता ना बने। दृष्टांत तो समझ लिया, ऐसे दुख के भोक्ता ना बने। दुख है, हम दुखी हो जाते, हमारा अंतःकरण मलिन हो जाता है, और जो हमारा मैं है अपनी महिमा में नहीं जगता, उसमें फंसता है। सुख है, हम ऐसा मिलता रहे, हम संसार में फंस मरते उस मक्खी की नाई कढ़ाई में। अब बढ़िया में बढ़िया साधना का तरीका, आराम से ऊंचाइयों को छू लो, ऐसा तरीका है। सुख के भोक्ता न बने, दुख के भोक्ता न बने। सुख और दुख का उपयोग करें। अगर क्रोध आ जाए तो उस समय, अगर आप सुख के भोक्ता हैं तो क्रोध में आप क्रोधी हो जाएंगे। समझो क्रोध आया, और उस समय समझो कि ये क्रोध आया है, क्रोध आया है, जरा सा पानी पी लिया, जरा सा जंप मार दिया, कूद लिए, श्वास की रिदम बदल जाएगी। आया हुआ क्रोध तुमको क्रोधी बनाने में सफल नहीं होगा। एक बार हो जाए तो दूसरी बार सावधान, तीसरी बार सावधान, चौथी बार सावधान। थोड़े सावधान हो गए, उसकी टैक्ट जान लिया, फिर क्रोध नहीं भी आता और किसी को समझाने के लिए या सुधारने के लिए आप फुफाड़ा मारते और भयंकर क्रोधी होते हो, फिर भी आपका खून जलेगा नहीं, पुण्य नष्ट नहीं होगा। अगर क्रोध आए और आपको क्रोधी बना लिया तो महाराज काम आए तभी भी, घर में चोर आए तभी भी कुछ सामान बचा रहता है, घर में बाढ़ का पानी आ जाए तभी भी पलंग दलंग या और कुछ सामान, तिजोरी बिजोरी बची रहती, लेकिन घर में आग आए तो सफा चट। ऐसे ही दिल में काम विकार आता है संसारी लोगों को, संसार भोगते फिर भी कुछ खुशी बनी रहती, काम भोगते इसमें। अगर लोभ आया तभी भी कुछ खुशी बनी रहती, अगर मोह आया तभी भी कुछ बना रहता है, लेकिन क्रोध की आग आई तो अंतःकरण की शांति आनंद नाश कर देता है। और क्रोध से हमारा आधा घंटा अगर क्रोध के भाव में रहे तो 1.25 अंश खून पॉइजन बन जाता है। इससे क्रोध जैसे वक्त को भी जो सुख का भोगता नहीं, दुख का भोगता नहीं, वो क्रोध का शिकार नहीं बनेगा, काम का शिकार नहीं बनेगा, काम का उपयोग करेगा, उपभोग नहीं। क्रोध का उपयोग करेगा, क्रोध का उपभोग नहीं होगा। तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार भगवान ने बनाया क्योंकि ये बहुत जरूरी है उन्नति के लिए, लेकिन हम उपयोग करने के बदले उपभोग में घिसड़ जाते। अगर क्रोध नहीं होता तो दुष्टों से रक्षा कैसे होती? अगर लोभ नहीं होता तो उन्नति कैसे करते? अगर मोह नहीं होता तो परिवार का पोषण कैसे होता? सृष्टि का ये सुंदर व्यवस्था कैसे होती? ये सब अच्छे हैं, जरूरी है। सृष्टि जिसने बनाई वो कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं है, कोई बेवकूफ नहीं है, तुम्हारा परम सुहृद है और परम ज्ञान का भंडार है। उस परमेश्वर ने सृष्टि बनाई है, तो जो बनाया अच्छा बनाया, उचित बनाया, लेकिन हम उपयोग करने की जगह पर गड़बड़ कर लेते। एक सेठ था बड़ा दयालु, गांव के लोग बेचारे दूर नदी पे पानी भरने जाते और खुली नदी का पानी, उसमें कई कचरा, कुछ बारिश के दिनों में गड़बड़। सेठ को दया आई, सेठ ने कुआं खुदवाया, गांव को मीठा पानी मिले। वो नदी में तो कभी कुछ, कभी खारा, कुछ सागर दरिया के किनारे वाला मीठा पानी का कुआं खुदवाया। लोग भरते कुएं में से पानी, बड़े खुश होते, सेठ को दुआ करते। एक बेवकूफ छोरे को क्रोध आया और अशांत होकर कुएं में डूब मरा। कुआं तो समझते हैं ना, धरती को खोद के धरती में से पानी निकालने का एक गोल।
वो कुएं में छोरा मर गया डूब के। अब वो छोरे की माँ कहती है कि सेठ का सत्यानाश हो, कुआं खुदवाया, मेरा छोरा मार दिया। सेठ अगर कुआं न खुदवाता तो मेरा छोरा ना मरता। रे क्यों कुआं खुदवाया रे, हाय। अब सेठ ने उसके छोरे को डूब मरने के लिए थोड़े कुआं खुदवाया, सेठ ने तो खुदवाया कि शीतल पानी पे अपनी यात्रा करे उन्नत हो। ऐसे सेठों का सेठ जो परमात्मा है, उसने ये संसार बनाया तो उसमें डूब मरने के लिए थोड़े बनाया भैया। उन्नति करो, अनुभव करके संसार के आकर्षण विकर्षणों से पार हो जाओ। फिर चाहे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि करो, चाहे हरिओम करो, चाहे नाम नाम करो, चाहे कुछ करके तो आप उन्नत हो जाओ। एक दूसरे की टांग खींचने लग गए, अरे हमारा धर्म बड़ा, वो बोले हमारा गुरु बड़ा, वो बोले हमारा पंथ बड़ा, वो बोले हमारा बड़ा, हमारा बड़ा तो नहीं। सब तुम्हारे, तुम सभी के फासले दिल से हटा दो। तलवारें चलती है, काटा काटी होती है, सिर कटते हैं, पुलिस को धक्का मुक्की हो के मैं बना के करे क्या है, बोले मैं पहले नहाऊंगा, बोले मैं बड़ा, मैं पहले नहाऊंगा, मैं बड़ा। लेकिन अपना मेरा मैं बोलूं मैं गादी पे बैठा हूं मैं बड़ा। अगर ये मैं गादी पे बैठा और ये मैं बड़ा तो ये नकली मैं है। जयराम जी की ऊपर बैठने से अगर बड़ा बनता और नीचे बैठने से अगर छोटा बनता है तो नकली मैं है। पहले नहाने से जो बड़ा होता और बाद में ये नहाया उसको छोटा मानता है, वो नकली मैं है। जयराम जी की ये सारे झगड़े और खिंचाव तनाव नकली मैं में होता है। नकली मैं संसार की परिस्थितियों का भोक्ता बनता है। अगर नकली में थोड़ा समझ जाए कि ये संसार की परिस्थितियों के भोक्ता न बने तो नकली मैं का, नकलीपना का ज्ञान उसको होकर वो बेचारा असली अपने आत्मा में जग जाता है। तो कहते हैं जीवात्मा सो परमात्मा, नहीं तो नकली में जीवात्मा में से दुरात्मा हो जाता है, पशु आत्मा हो जाता है। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि हरि ओम। 32 दांत है, एक अगर टूट गया है निकल गया तो 8 दिन पहले निकला फिर भी उधर ही जीभ जाएगी। दांत नहीं है, दांत नहीं था तो कोई कदर नहीं, और नहीं है तो उसकी फरियाद। जो 31 है उसको धन्यवाद नहीं, लेकिन जो नहीं है नहीं है, आप बैठ रांड चुप, नहीं है तो नहीं है, बार बार उधर जाए। उधर वो बेचारी नहीं जाती, नकली में उसको भेजता है। तो जो वर्तमान की वस्तु जो है उसका उपयोग नहीं, उसकी कदर नहीं, और नहीं है तो बस। शादी नहीं हुए तो कुंवारा, कब शादी मंगनी होगी, मंगनी होगी, अब मंगनी हो गई तो शादी कब होगी, शादी हो गई तो बस 1-2 दिन फिर थोड़ा समय बीता, बच्चा कब होगा, जब बच्चा हुआ 2-4 बच्चे हुए, अरे अकेला था तो बड़े मजे में था, तो उस वक्त आदर नहीं था अकेला होने का। अब जो वर घोड़ा गुजरात में कहावत, वर घोड़ा हो ससुराल पहुंचता है, वर मिट जाता है, घोड़ा बन जाता है, गाड़ी ले आता है और फिर परिवार के पैसेंजरों को बिठा के खींच खींच के फिर सूट उठता है। अरे यार कुंवारे थे तो कैसे मस्त थे, और उस समय तो कूदा कूद हो रही थी कि मंगनी हो जाए। यार बना है दूल्हा, फूल खिले हैं दिल के, मेरी भी शादी हो जाए, दुआ करो सब मिलके। उस समय तो वो गाना गा रहा था, और अभी बोलता है यार कुछ नहीं। तो इस सुख के भोक्ता और दुख के भोक्ता की यही हालत होती है, फरियाद करते रहते। तो धन्यवाद दे उसको कि कितनी कितनी सुविधा कर दी, कितना कितना ज्ञान ध्यान कितना कितना किया, कितना सूर्य का प्रकाश, हवाएं, धरती, क्या क्या बनाए, अन्न बनाए, फल बनाए। कहीं किसी पत्नी में या पति में अति प्रीति हो जाती, नकली में की आसक्ति, तो वो व्यवस्था करता है झगड़ा कराकर आप असली में जगो। कहीं धन में प्रीति हो जाती तो टेंशन या इनकम टैक्स या सेल टैक्स या कोई धन नहीं देता है तो ठेस लगाकर जगा देता है।
और ऐसे श्रद्धालुओं को, बुद्धिमानों को तो कुंभ का पर्व देकर और कोई पर्व देकर एकादशी व्रत, यज्ञ, याग और मुफ्त में सत्संग, ये मंडप तैयार रखवाता है, ये भी तो उसकी प्रेरणा है। नहीं तो इस जमाने में कौन किसको पूछे, लेकिन भक्तों के लिए वो कैसा भगवान सुंदर व्यवस्था करता है। जिसको असली में आना है उनके लिए कितनी सुंदर व्यवस्था है। जयराम जी की वो कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया, कोई बेचारों ने सेवा की, तैयारी की, बापू ऐसे भी होके आए और सुना, फिर आपने क्या किया, उठ के चल दिए बस। थिएटर में जाओ तो पैसे देने पड़ते, सफोकेशन सहना पड़ता, और यहाँ तो शुद्ध हवा। असली में आने के लिए उसने कितनी सुंदर व्यवस्था की। और जो बुद्धिमान है वो मानते हैं कि किसी ने इतनी सेवा की तो हमने फायदा लिया, तो फिर मुफ्त का तो ठीक नहीं, हमें भी कहीं ना कहीं कुछ सत्कर्म करना चाहिए। वो भी प्रेरणा देता है और चल रही है गाड़ी सबकी एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर। ये भी तो उसकी कृपा है, उसको धन्यवाद देना चाहिए। ऐसा हो गया, मैं ऐसा नहीं गया, ऐसा हो गया यार, गए तो सही सत्संग में लेकिन देर हो गई। अरे मूर्ख, इतना तैयार मिला उसको धन्यवाद नहीं देता। जयराम जी की 12-12 साल गुरुओं के द्वार पर भांडे मांजते थे, तब जो बात सुना है इनको मिलती थी। बापू को जितना मजदूरी मेहनत करके, मेरे गुरुदेव को ये बात सुनने और समझने के लिए जितना परिश्रम करना पड़ा, जितने दुख सहने पड़े, उसका 1000वां हिस्सा भी मेरे को नहीं सहना पड़ा और गुरु कृपा हुई। और मेरे को जो सहना पड़ा उसका 1000वां हिस्सा भी आपको नहीं सहना पड़ा है। पलकों पे, आंखों पे आपको ले चल रहे हैं, तो उसको धन्यवाद दे। दुख आ जाए तो उसको धन्यवाद दो कि तुमने आसक्ति मिटाने की व्यवस्था की है। अब दुखी होना मेरी बेवकूफी और तुम्हारी कृपा का। एक होती है प्रतीक्षा, दूसरी होती है समीक्षा। जो भी घटना घटे उसकी समीक्षा करो तो आप दुख के भोक्ता नहीं होंगे, सुख के भोक्ता नहीं होंगे। सुख दुख के सिर पर पैर रखकर आत्म अनुभव करने में, असली में आप जगने में सफल हो जाओगे। तो सुख, एक तो सोचने का तरीका बढ़िया होना चाहिए, और दूसरा सुख दुख का उपभोग नहीं उपयोग। ये आज की कथाओं से 2 पॉइंट समझ गए होंगे, उसको अपनी बना लो बस, मजा। हे बाबा मुफ्त का खाने वाला, हे बाबा, हे बाबा। बाबा ने बोला भैया क्या है? बाबा तुम मुफ्त का खाते? बोले हाँ। सुना दी 1-2 गाली। बोले और? तो बाबा तुमको गाली देता हूँ, तुमको लगती नहीं? बोले तुम देते हो, मैं लेता ही नहीं, खाली सुनता हूँ। बोले बाबा तुम सचमुच बाबा हो, चलो मेरे घर। आप जैसे गुरु मिले तो कल्याण हो जाए। जयराम जी की जो हुआ उसका उपभोग नहीं करे बाबा, उपयोग करे। और रंग अवधूत महाराज को बड़े अच्छे संत थे, वो दाढ़ी थी सफेद, खुले लंबे लंबे बाल जटाए, ऊपर ओटो पैरली हेड, अंग्रेजों जैसे। कॉलेज के लड़के बोलते ए नाटक की लुगाई, हे बाबा नाटक की लुगाई। तो बाबा नाच रहे, नाटक की लुगाई, ओए नाटक की लुगाई। बाबा हम तुमको कह रहे। बोले इसको कह रहे हो? ये शरीर तो मिथ्या है, और शरीर मैं हूं ये मानना भी मिथ्या है। ये नाटक की लुगाई, इसको देखने वाले हम हैं। ओ बाबा तो अभी भी पूजे जा रहे, वो चोरे क्या पता कहाँ गए। जयराम जी की हाँ बाबा का, अरे मेरे को ऐसा बोलता है, उठाई तलवार, उठाए ऐसा, तो फिर जैसा पहले इधर हो गया ऐसा हो जाता। चोरे पत्थर मारते, वो ये मारते, और हम बाबा की प्रशंसा भी नहीं करते। तो उन्होंने उपयोग किया दुख का। जयराम जी की दुखी नहीं हुए, उपयोग किया। ये सारे झगड़े क्यों होते? दुख का उपभोग करते तब। जयराम जी की तमाम प्रकार की बीमारियां ज्यादा क्यों होती है? कि सुख का उपभोग करते तब। भोजन बढ़िया मिला, ठांस के खा लिया, नहीं। दूध को बोले खीर बनाओ, ठीक है खीर बनाओ, मना नहीं, लेकिन खीर बनाओ तो चावल पानी में उबालो, फिर थोड़ा पानी रखो और दूध डालो। पानी सूख जाए उतना दूध सुखाओ, लेकिन दूध में ही चावल उबालते थे। तो दूध जितना जलता है उतना कुपाच्य होता है, और ये मावा आदि तो स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल बेकार।
लेकिन उपभोग किया, मावा खाया, बर्फी खाया, फिर बोलो कोई लीवर प्रॉब्लम, कोई किडनी प्रॉब्लम, कोई ओजरी प्रॉब्लम। ये सुख का उपभोग करने वालों का हाल है। नारायण हरि बोलो ना, नारायण हरि, नारायण हरि। भंडारा हुआ, जय जय सिया राम। भंडारा हुआ, खूब बनी खीर, और लेकिन चीनी डाल दी रसोई ने खूब, पूरी एकदम कड़क। रोज की जो रोटी में सब्जी मिलती थी उससे भी गए, वो पूड़ी और खीर, और फिर वो साथ में समोसे खाया। खीर, दूध और समोसे, क्या हाल है। बोले आज भंडारा पाए। लेकिन वो सेठ बड़ा बदमाश था। क्यों? बोले विदाई, हमको तो खाली 5-5 रुपया दिया, और मंडलेश्वरों के उनके बाप को 100-100 रुपया दिया। जयराम जी की एक तो खाने पीने से शरीर खराब हुआ, दूसरा सोचने से मन खराब हुआ। इससे तो भाई अच्छा है रोटी सब्जी खा के तो जय जैसे आराम कर मनवा। रामचंद्र भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल। सुख के भोक्ता बनना मतलब मुसीबत, दुख के भोक्ता बनना मतलब मुसीबत। दोनों का उपयोग करो, बादशाह बन जाएगा। पूरे हैं वे मर्द जो हर हाल में खुश है, क्योंकि भोगता ही नहीं तो खुश रहेगा। हे प्रभु, आज का पाठ पक्का करेंगे हम, लेकिन ये हमारा नकली में क्या पक्का करेगा? असली तो तू है। हमारा पुरुषार्थ और तेरी कृपा, हमारा प्रयत्न और प्रार्थना तेरी रहमत। हम सुख के भोक्ता बनकर तो सदियों से लुटे चले आ रहे, दुख के भोक्ता बनकर युगों से ठगे चले आ रहे। हमने अपने चित्त का निर्माण किया तो युग निर्माण हो ही जाता है। ये तो महापुरुषों का शुभ संकल्प है, हम उसमें भागीदार हो जाएं। अपनी समझ को संवार ले। नजरें बदली तो निजारे बदले, किश्ती ने बदले रुख तो किनारे बदले। जो जन्म मरण में भटक रहे थे, अब अमरता की ओर आने का अवसर मिला है। सुख और दुख के भोक्ता नहीं, और नकारात्मक विचार नहीं, बस मरने के विचारों को उखाड़ फेंकेंगे। कोई देता है, लेने वाला धन्यवाद देता है तो देने वाले का दिल खिलता है, और लेने वाला अगर फरियाद ही करता है कि मेरे को तो कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं, बोले जान नहीं दिया, इतना तो सब जानते हैं। नारायण हरि नारायण। मुंजी को भी बोलते कि तुम उदार हो तो मुंजी भी उदार हो जाता। उदार को भी बोलते सेठ तू मुंजी है, मुंजी बोले अच्छा जा भाई मुंजी जा, दूसरी जगह भटक, और 4 दिन उधर जाके आओ तो क्या हाल होता है पता चल जाएगा।